नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 22 मई और 22 मई 2026 के जितने भी भारत और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं वो मैं आपको प्रमाणित न्यूज़ एनालिसिस और जो राजस्थान करंट अफेयर के लिए सूजस अपडेट जारी होती है उसके साथ आपको करवाने जा रहा हूँ। तो एक बार आप वीडियो को पूरा देखें और फिर एक बार कमेंट कर ज़रूर बताएं कैसा लगा, कैसी लगी हमारी क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न भारतीय करंट अफेयर से संबंधित रहने वाला है। तो रक्षा क्षेत्र में जो DRDO है उसके द्वारा नई प्रणाली कोई विकसित की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मानव रहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित हल्की सटीक निर्देशित मिसाइल V3 का सफल विकास परीक्षण किया है। यानी जो मानव रहित हवाई वाहन है जैसे ड्रोन वगैरह है उससे इसका संचालन हो सकेगा। यह स्वदेशी ड्रोन चालित सटीक निर्देशित मिसाइल है। मिसाइल वायु से ज़मीन और वायु से वायु दोनों में मोड में कार्य कर सकती है। और परीक्षण कुरनूल स्थित DRDO परीक्षण रेंज में किए गए। इससे भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता को मंजूरी जो मजबूती है वो मिलने वाली है। अगले प्रश्न पर बात करें तो कृषि एग्रीकोला मेडल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO द्वारा एग्रीकोला मेडल। तो देखिए, मोदी जी को जितने भी वर्तमान में सम्मान मिल रहे हैं, जो जिन मेडल्स और जिन राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, तो वो आपको एक बार ज़रूर याद करने होंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पक्का पूछे जा सकते हैं। तो जिसे उन्होंने भारत के किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो सैन्य अभ्यास प्रगति 2026। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में प्रगति 2026 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इस अभ्यास में 12 मित्र देश भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? ये 11 देश हैं शायद। भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम इसमें भाग लेने वाले देश हैं। प्रगति का अर्थ है, जो इसकी थीम या अर्थ रहेगी, हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। अब आगे प्रश्न पर बात करें तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 हुई है। तो खेल खिलाड़ी से संबंधित आयोजन 11 से 17 मई 2026 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ। भारत ने कुल 10 पदक जीते जिनमें से 1 रजत और 9 कांस्य पदक है। चीन ने 41 पदकों, 21 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। यह पुरुषों की 54वीं और महिलाओं की 35वीं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप थी, जिसे हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं। वेट लिफ्टिंग उसे हिंदी में भारोत्तोलन का नाम दिया जाता है। अब आगे बात करें अगले प्रश्न पर तो एशियाई उत्पादकता संगठन का 68वां सत्र। एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय का 68वां सत्र 20 से 22 मई 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। यानी आज इसका लास्ट दिन है। यह आयोजन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन के 20 सदस्य देशों के 60 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 21 मई 2026 को उद्घाटन स्तर में शामिल होने वाले हैं। अब आगे बात करें तो व्यापार समझौता भारत और बांग्लादेश। व्यापार से संबंधित आंकड़े हैं, सॉरी समझौता नहीं है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 8.47% हिस्सेदारी लगभग 123.28 अरब टका के साथ बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जो बन चुका है उसने। यानी भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 8.46%, लगभग कितना है 123.17 अरब टका को पीछे छोड़ दिया। यानी थोड़ा डिफरेंस से भारत है जो बांग्लादेश सॉरी अमेरिका से आगे निकल चुका है बांग्लादेश के साथ व्यापार में। आगे है वस्त्र मंत्रालय भारत टेक्स 2026 इवेंट ऐप। वस्त्र मंत्रालय की सचिव कौन है? नीलम शवी राव ने भारत टेक्स 2026 इवेंट ऐप लॉन्च किया है, जो एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह ऐप खरीदारों, प्रतिनिधियों और प्रदर्शकों के अनुभव को बेहतर
बनाने, व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने और डेटा आधारित सहभागिता को सक्षम करने के लिए बनाया गया है तथा डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण को ये दर्शाता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने वाले हैं। अमेरिका ने भारत के AAH-64A अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 428.2 मिलियन जो डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी है। तो भारत के जो AH और अपाचे हेलीकॉप्टर हैं उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए अमेरिका को इन 428.2 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुणवीर सिंह को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है जो भुगतान प्रणाली का इसका जो संपूर्ण एनालिसिस है हम कल की क्लास में कर चुके हैं। अब है MCQ प्रश्न सॉरी। AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। राज्य में भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन भारत में किया गया। IAEA के तहत वर्ष 2026 के लिए RCA का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा किस जो सुविधा है जो आंध्र प्रदेश राज्य में विकसित की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है और भारत ने गुजरात की क्लस्टर परियोजना में तेजी लाने हेतु नीदरलैंड के साथ समझौता किया। केंद्रीय सूचना आयोग ने RTA एक्ट के दायरे से BCCI को बाहर कर दिया है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार एक्ट से बाहर कर दिया है। और पंजनांग महोत्सव जम्मू कश्मीर में इसका भी हम संपूर्ण एनालिसिस कल की क्लास में कर चुके हैं। और 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान में किया जाने वाला है। और भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग केरल राज्य ने बनाने की घोषणा की है। NCR क्षेत्र में केब एग्रीगेटर्स डिलीवरी पार्टनर्स हेतु पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक हरियाणा द्वारा लगा दी गई। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी एग्ज़ाम में पूछ ले जाए, स्टेट में हो चाहे हो जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत लेवल के एग्ज़ाम होते हैं रेलवे वगैरह के, बैंकिंग वगैरह के, उसमें भी। अब आती है राजस्थान करंट अफेयर की बात। तो राजस्थान करंट अफेयर का पहला तथ्य देखिए, जयपुर में बिल्ड विद AI वर्कशॉप का आयोजन। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RSET में बिल्ड विद AI वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वर्कशॉप में आयोजन गूगल इंडिया के वर्कशॉप का आयोजन है जो गूगल इंडिया के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्टार्टअप संस्थापक, डेवलपर्स, छात्र एवं इनोवेटर्स ने सहभागिता निभाई। कॉरपोरेट लीडर्स एवं राजकीय अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। AI उन्नत तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी है जो साझा की है। और RRR सेंटर यानी शक्ति संगम, जयपुर जिले के खेजड़ावास ग्राम पंचायत में RRR सेंटर शक्ति संगम की स्थापना की गई। और RRR का पूरा नाम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। इंपॉर्टेंट है ये 3R और इससे संबंधित प्रश्न है जो बन सकता है। और यह केंद्र स्वच्छता पुनर्चक्रण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। अगला तथ्य है, यह एक अभिनव मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। केंद्र का संचालन महिलाओं की भागीदारी से किया जा रहा है। भव्य योजना की बात करें तो भव्य योजना औद्योगिक हब के विकास से संबंधित है। भव्य का पूरा नाम बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट है। योजना के तहत राजस्थान के 5 जिलों का इसमें चयन हुआ है। चयनित जिलों की बात करें भव्य योजना के लिए बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं दौसा का इसके लिए चयन। योजना उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु है। और योजना औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी DPIIT के मार्गदर्शन में संचालित होगी। NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन योजना की नोडल एजेंसी रहने वाली है। और योजना 2 चरणों में लागू की जाएगी। कौन कौन से 2 चरण? देश भर में कुल 100 औद्योगिक क्षेत्रों का चयन है वो प्रस्तावित है। आगे है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के संदर्भ में भारत की महत्वाकांक्षी औद्योगिक अवसंरचना परियोजना है। दिल्ली और मुंबई के बीच आधुनिक औद्योगिक केंद्र विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा। फ्रंट कॉरिडोर
और दोनों ओर 150 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रभावित रूप से कार्य विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा और KBNIR एवं यानी खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है जो विकसित किया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम रिडकोर एवं WDFC विकास हेतु राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विभाग यानी RICDO, सॉरी रिडकोर नहीं है ये, RICDO की स्थापना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई तक माल परिवहन परियोजना जो शुष्क बंदरगाह बनाए जाते हैं उससे संबंधित है। कुल लंबाई इसकी 1504 किलोमीटर रहेगी और लगभग 39% हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से इसका गुजरता है। राजस्थान को उत्तर एवं पश्चिमी बाजारों से बेहतर संपर्क इससे होगा। एयर कार्गो एवं ड्राई पोर्ट ये है भाई, ये है कौन से, जो शुष्क बंदरगाह है, शुष्क बंदरगाह से संबंधित है ये प्रश्न, जो ड्राई पोर्ट बनाए जा रहे हैं। राज्य द्वारा जयपुर हवाई अड्डे पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है जो संचालित किया जा रहा है। सांगानेर जयपुर के ब्रांडेड ट्रक सुविधा भी उपलब्ध। दिसंबर 2025 तक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से 969.59 लाख का कारोबार भी संभव हो सकेगा और जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर में ICD ड्राई पोर्ट सुविधा उपलब्ध और दिसंबर 2025 तक ड्राई पोर्ट सुविधाओं में 21.17 लाख का कारोबार। राजस्थान विदेश प्रोत्साहन योजना यानी RIPS 2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसका उद्देश्य सतत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं राजस्थान को औद्योगिकरण में अग्रणी राज्य बनाना रहेगा। अब बात करें, यह योजना विनिर्माण सेवाएं, सनराइज इंडस्ट्रीज, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक अवसंरचना, R&D, GCC तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं में निवेश को प्रोत्साहित करती है। योजना में हरित विकास, निर्यात संवर्धन एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। विनिर्माण के क्षेत्र में न्यूनतम 50 करोड़ रुपए और MSME हेतु 25 करोड़ रुपए निवेश का प्रोत्साहन दिया गया। सेवा क्षेत्र में 25 करोड़, पर्यटन हेतु 10 करोड़ रुपए निवेश पर लाभ और 7 वर्षों तक देय एवं जमा राज्य कर की 75% तक प्रतिपूर्ति होगी। पूंजी अनुदान अथवा टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन का विकल्प रहेगा और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसका उद्देश्य सतत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं राजस्थान को औद्योगिकरण में अग्रणी राज्य बनाना रहेगा। यह योजना विनिर्माण सेवाएं, सनराइज इंडस्ट्रीज, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक अवसंरचना, R&D, GCC तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं में निवेश को प्रोत्साहन करने वाली योजना रहेगी। और जनगणना 2027 या स्वगणना अभियान की बात करें तो जनगणना 2027 के प्रथम चरण यानी स्वगणना 1 से 15 मई 2026 में जयपुर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट है, तो जनगणना से संबंधित प्रथम जिला पूछ सकते हैं भी। प्रथम चरण है 1 से 15 मई 2026 को कौन सा जिला टॉप रहा, तो उसका वो रहा जयपुर। जयपुर में लगभग 3.25 लाख प्रविष्टियां दर्ज हुई। राज्य की कुल उपलब्धि में जयपुर की 22% भागीदारी रही है। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जिला कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को सम्मानित किया गया। अब आगे प्रश्न पर बात करें तो खेल से संबंधित रोहतक में आयोजित फ्लैग फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। ग्लोबल ट्रैवल सर्वे 2025 में जयपुर दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में शामिल हुआ है। अब यमुना पाइपलाइन परियोजना एवं राजस्थानी भाषा की बात करें तो 13 मई 2026 को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना पाइपलाइन परियोजना पर सहमति बनी और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने हेतु नीति बनाने का निर्देश दिया। ये बड़ी उपलब्धि है भाई, पूछा जा सकता है। और CSR एवं सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, इंडियन CSR और सस्टेनेबिलिटी की ओर से नई दिल्ली समारोह आयोजित हुआ। इसमें पौधार संस्थान को बेस्ट NGO ऑफ द ईयर 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर को CSR लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन द करियर डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो प्रदेश में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टीम शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टीम का पूर्ण रूप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स की पहुंच को जिला स्तर तक ले जाने के लिए लॉन्च पैड का उपयोग किया जा रहा है। मातृवंदना योजना में सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 6500
और लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिका के जन्म पर 1.50 लाख का यानी 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। यानी जब तक बालिका की उम्र 21 साल या स्नातक जो बालिका नहीं कर लेती तब तक ये बॉन्ड प्रदान सरकार द्वारा किया जाता है। और बिचून जयपुर में माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। अब बात करें सुजसी प्रश्नोत्तरी की, तो इसका पहला प्रश्न है, प्रदेश में हाल ही में की घोषणा के अनुसार वीर दुर्गादास का पैनोरमा सिवाना में स्थापित किया जा रहा है। और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत पैरा खिलाड़ियों को कुल सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षण, तो 20%। इसमें क्या किया जाता है, इसमें खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए 25,000 रुपये का जो मासिक भत्ता या सहायता बात करें वो दी जा रही है। अब बात करें साइबर धोखाधड़ी के मामलों को फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है, तो जीआरएम मॉड्यूल। अब जीआरएम मॉड्यूल के बारे में हम विस्तृत एनालिसिस आगे न्यूज़ में करेंगे। तो राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में शुरू होने जा रहा है। आगे पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उपज के तहत नागौर जिले की उपज कौन सी है, तो नागौर जिले की उपज की बात करें तो मूंग है। अब देखिए साइबर ठगी के तहत फ्रीज खातों से मिलेगी राहत। अब खाताधारकों को जो दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगी और जीआरएम मॉड्यूल से ऑनलाइन होगी शिकायत समाधान की पूर्ण प्रक्रिया। तो ये भाई इसकी पूर्ण है जो सिस्टम रहेगा। और ये आप इसे जूम करके या थोड़ी क्वालिटी सुधार कर पढ़ सकते हैं। 3 स्तरों पर जवाबदेही हुई। और राजस्थान पुलिस की अपील है, अपने बैंक खाते ओटीपी और निजी बैंकिंग जानकारी किसी को के साथ साझा न करें। यदि आपका खाता अनापेक्षित रूप से फ्रीज हो जाता है और आप स्वयं को निर्दोष मानते हैं तो तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर जीआरएम प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं। यानी अगर किसी कारण है जो कई बार क्या है गलत ट्रांजैक्शन होती है, इलीगल ट्रांजैक्शन, जिससे आपका खाता फ्रीज हो जाता है, तो आप इसकी कंप्लेन है जो अपनी बैंक शाखा में कर इसे जीआरएम मॉड्यूल में भेज सकते हैं। तो इससे आपका खाता है जो फ्रीज नहीं होगा और बिना किसी अन्य दफ्तर के चक्कर काटे आपका खाता सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी जो करंट अफेयर की क्लास। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी हमारी क्लास। और डेली करंट अफेयर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंद।